दोस्तों पार्ट 1 में हमने आपको लियारी के स्कूल और लियारी के कॉलेजेस और लियारी के पार्क्स दिखाएं कि उनका क्या हाल है। मनशियात परोशी और मनशियात पीने वाले लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लियारी में कोई सूरत हाल नहीं है और कानून नाफिज करने वाले लोग बिल्कुल सो रहे हैं। तो पार्ट 2 में हमने आपको ये दिखाया कि लोगों की क्या राय है, लोग भी बड़े परेशान हैं इस चीज़ से लेकिन अब पार्ट 3 रहता है। आई नो आप सब बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो पार्ट 3 का। पार्ट 3 में हम आपको लियारी के जो अदबी लोग हैं, जो लियारी के जर्नलिस्ट हैं, जो लियारी के सियासी लोग हैं, ठीक है, उनसे राय लिए हमने और उनसे सवाल किया है। वो हमें बताएंगे कि मनशियात क्यों और कहाँ से आता है और ये किस तरह ख़त्म की जा सकती है। तो पार्ट 3 आप ज़रूर देखिएगा और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब शेयर भी किया करें वीडियो को, क्योंकि ये मेरा मसला नहीं है, ये आप सबका मसला है, बल्कि हम सबका मसला है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो पार्ट 3 आप देखिएगा, मुझे अपना राय दीजिएगा। बदकिस्मती से हमारे माशरे में आजकल बुराइयों ने हर जगह जो है हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको मुतासिर किया है। तो हमें काफ़ी बुराइयों का सामना है। मैं समझता हूँ सबसे अहम जो मसला है वो मनशियात का है। मनशियात एक ऐसा नासूर है जो पूरे माशरे को जो है ये मुतासिर करता है। और ये सबसे बड़ी जो तशवीश की बात ये है कि ये मनशियात आजकल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और तालीमी इदारों तक पहुँच गई है। आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं या जो हमारे जो है जो ऐसे इदारे हैं जो इनके रोकथाम के लिए जिनको एक्शन लेना चाहिए, क्या उनकी तरफ से जो है कोताही है या हमारे सियासतदानों की जो है ये नाअहली है? सवाल ये कि ये सिलसिला बंद क्यों नहीं होता। इसमें ज़ाहिर रियासती इदारों को या सरकारी इदारों को एक जो है अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो बुराई है वो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको मुतासिर कर रही है। हमें इल्म की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है, और ये उस वक्त मुमकिन है जब हम मनशियात जैसे नासूर से अपनी जान छोड़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयों ने अपनी जड़ें मजबूत की गई हैं, उनमें से एक सबसे बहुत बड़ी यहाँ पर जो है बुराई है वो मंशियात है। मंशियात का इस्तेमाल जो है लोगों को तबाह व बर्बाद कर देता है। यहाँ पर अफसोस की सबसे बड़ी बात ये है कि ये मंशियात का इस्तेमाल अब सबसे ज़्यादा ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, वहाँ पर पहुँच चुका है। हमारे शागिर्द, हमारे जो है स्टूडेंट्स जो भी हैं, हम जो है अब पहले तो ये था कि जो एरियाज़ थे जहाँ पर एजुकेशनिस्ट या एजुकेशनल जो है बच्चों की जो है क्या कहते हैं कमी थी, वहाँ पर मंशियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल ये मंशियात जो है वहाँ से उठकर पोश एरियाज़ में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब हम हर वक्त ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मंशियात के लिए हमारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत अगर हम जो है एक सच बात कहें, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि हमारे इदारे इसके लिए जो है मंशियात को जो है रोकथाम के लिए जो है ये काम कर रही हूँ। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने इदारे से कि इन मंशियात के रोकथाम के लिए जल्द से जल्द कोई इक़दाम करें और सख्त से सख्त जो है इक़दाम करके जो है इस मंशियात को जो है तमाम जगहों से रोके और ख़त्म करें। शुक्रिया। यंचुके मादरा सरपद हैं कि मंशियात या कंचे लानत है या कंचे नादराई है कि मैं राज तहा ख़ासकर मैं चागर तो का माँ अगर इसी तरह संजीदगी या गो कमिटमेंट या गोमती हमा ज़ोर शोर अगर इसे को माँ ऐसे देमा मऊश ते मुकाबला मकने या ऐसे गिरदार मकने गुड़ा मनी हैला ये या खंचे नादराई ये दुराई नादराइयाँ बतरे नहीं बीते शायद जो नादराई हैं ये सकबाज ख़तरनाक है। वो ख़ासकर मावती बलोच आगर तक गेंदे बलोच आगर चाहे कराची शहर भी बीत, कराची तो का लियारी भी बीत, फकीर कॉलोनी भी बीत, मवाच भी बीत या गोलीमार भी बीत या जहांगीर रोड या मल्लीर भी बीत या मल्लीर हर दमगा माँ ये गेंदगा है कि कुछ दिन एक प्री प्लान है तहत बलोच एरिया तो का ये मंशियात है नादरई या मंशियात बाकनक या कशक या कारोबार सकबाज हैं। तो लिहाजा माँ हमा मरदमा के इसे कारोबार करने का आया तो यक लोग आबाद करने के वास्ता सब लोग तबाह करने को तई बारी हूँ कहते हैं। तो लिहाजा माँ कोशिश बेकने के शनि सद बाबे में
हर कसी वती वसवाका वती बिसाता वती ताकत मुताबिक शंदेमा बिदारी वो मनी अलग आरोच नए दीर नए के ये चीज़ जड़ा ख़त्म भी भले शर्त से के मदरो इसी वास्ता संजीदा भी। देखिए, जहाँ पॉवर्टी होती है वहाँ हर किस्म की समाजी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। यारी चूँकि शुरू से ही एक पसमानदा और गरीब तबके का इलाका रहा है, तो हमेशा हर दौर में हुक्मरानों की कोशिश रही है कि इस तबके को उसी तरह रहने दें जिस तरह है। तो इसलिए यहाँ आप देखते हैं कि जराइम को फ़रोग़ दिया जाता है। मैं लफ्ज़ फ़रोग़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के कि जन्म यहाँ जराइम जन्म नहीं लेते, इनको फ़रोग़ दिया जाता है। एक वादा मंसूबे के तहत नौजवान नस्लों को मंशियात और दीगर किस्म की समाजी बुराइयों की तरफ जो है माइल किया जाता है। बागी हूँ सर फेरा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं ठीक सोचता हूँ कोई हद मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ मुझे मार दीजिए। ये जुल्म के जुल्म को कहता हूँ साफ जुल्म, क्या जुल्म कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए। अगर कौमों का ज़वाल लाना हो तो उस कौम को या उसके नौजवान को आप मंशियात के अंदर धकेल दें, उस कौम को आप कहीं भी दुनिया के अंदर कोई तारीख रकम करते नहीं देखेंगे। जहाँ तक लियारी टाउन की बात की जाए कि लियारी में मंशियात, लियारी एक अरसा दराज से मंशियात फ़रोश या मंशियात के नाम से जाना जाता है। उसकी वजह फ़कत इतनी है कि लियारी के अंदर काबिलियत इतनी है कि उनको ना असले के ज़ोर पे रोका जा सकता है, ना ही किसी ताकत के ज़ोर पे रोका जा सकता है, ना ही जबरन कोई उनसे काम लिया जा सकता है। जब आपकी ताकत ख़त्म हो जाती है किसी चीज़ को दबाने के लिए, तो उस माशरे में आप मंशियात को आम कर देते हैं। तो ये हम जब पैदा हुए थे या उसके बाद हमें शऊर आया, हमें होश आया, होश संभाला, तो हमने अपने इर्द गिर्द में इन्हीं चीज़ों को देखा। तो एक ज़माने में तहरीक चली थी, उसमें मैं भी शरीक था। उसमें मेरा एक शेर था, बड़ा मशहूर हो गया था, मैं दोबारा उसको रिपीट भी करता हूँ। मैं हूँ पसमानदा लियारी का एक बंदा, इलाका है मेरा बरसों से गंदा, मेरी गरीबी का तुम ना किस्सा पूछो, गले में पड़ा है मेरा भूख का पंदा। बहुत बागा में तलाश मुआश के लिए, मिला नहीं लेकिन कोई धंधा, एक दिन तक आर कर मैंने किया एरविन का धंधा, एक दिन पकड़ा गया देकर चूट गया देकर चंदा। एक्चुअली मंशियात का जो मसला है लियारी में, ये आज का मसला नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना बल्कि उससे पहले का ही मसला है, क्योंकि लियारी में शुरू से मंशियात का मसला है। वैसे तो बेशुमार प्रॉब्लम है लियारी में, लेकिन मंशियात का एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हमारी नई नस्ल को बर्बादी तबाही की तरफ ले जा रही है। तो हम समझते हैं कि बेसिकली तो हम ये समझते हैं ये सिर्फ न सिर्फ लियारी का मसला है, बल्कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी के समाज के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, बल्कि इंटरनेशनल एक मसला है। तो ज़ाहिर है हम लोग लियारी में रहते हैं तो हम कंसिडर करते हैं अपने इलाके को, बल्कि पूरे कराची में और मुल्क में मंशियात की जड़ें मजबूत हो रही है। और मंशियात लियारी में ख़ात्मे के लिए जब तक लियारी के मकामी लोग, यहाँ के फ़र्जंद, यहाँ के अवाम, यहाँ के मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी, गली मोहल्ले के लोग यकजा होकर मुत्तहद होकर मंशियात के ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे, आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, मंशियात इसी तरह यहाँ गलियों कूचों में बिकता रहेगा। क्योंकि हम समझते हैं कि हम लियारी में इससे पहले जो है ना गैंगवार के ज़रिए हमारे नौजवान नस्ल की कशी की गई। अब मंशियात को हम ये समझते हैं मंशियात के ज़रिए ये हम पर मंशियात मतलब है गैंगवार 2 के मतलब है मंशियात के ज़रिए जो है ना गैंगवार 2 हम पर मुसल्लत किया जाएगा और जो है ना हमारी नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ भेजा जा रहा है। इससे नौजवान नस्ल जो है ना तबाह। देखिए, जहाँ तक मंशियात का ताल्लुक़ है तो साथियों वहाँ से जहाँ से लाया जा रहा है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। ये ज़ियाउल-हक़ के दौर से जब मंशियात के दौर से जब मंशियात और कलाशिनकोव कल्चर आए
उस दौर से प्लानिंग के तहत इसको फैलाया गया और मंशियात के कारोबार को फ़रोग दिया गया। बल्कि इसी पैसे से वो कहते थे कि हम सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे और इनको बाकायदा प्रमोट किया गया। वहाँ से जो है इनको रोकना, ये जो है वही रियासती क़ुव्वतें जिन्होंने प्रमोट किया वही रोक सकते हैं। कि ये रियासत पाकिस्तान और ईरान, इन्होंने हमेशा जो है बलोच को फोकस किया कि जो बलोच आबादियाँ थी जहाँ पर, वहाँ पर आप देखें कि पूरे ईरान में आप चले जाएं, वहाँ मंशियात में जो है मौत की सज़ा है। लेकिन पूरे बलूचिस्तान में आपको जैसे यहाँ लियारी में टॉफ़ियों की तरह मिलता है, इसी तरह पूरे ईरानी बलूचिस्तान में आप जो है शुरू हो जाएं मन के बॉर्डर से आकर तक, जब जहाँ तक जायदान तक जाएं तो आपको हर जगह आपको ये मंशियात नज़र आएगा। तो ये सिर्फ हमें जो है इसको देखना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है, चूँकि वो समझते हैं कि बलोच जो है एक रेडिकल फोर्स है और इस खित्ते में अगर कोई कौम है वो तब्दीली ला सकती है, वो बलोच है। लिहाजा इसके सियासी शऊर को रोका जाए, इसको तालीम से दूर किया जाए, इसको पसमानदा किया जाए, इसको माशी तौर पर बदहाल किया जाए, यही वजह है। लेकिन आज जो है वो मंशियात जो है हमारे घर घर में जो है हमारे माशी मसले को भी जो है सफ़र करती है। हमारा जो माँ अपने बच्चे को जवान करती है वो अभी 12 साल का 14 साल का नहीं होता कि उसको मंशियात की लत लग जाती है। तो वो घर का बजाय कमाने वाला फ़र्द बनने के वो और जो है उस पर घर पे बोझ हो जाता है। तो हम समझते हैं कि इस साजिश को जो है मुकाबला करने के लिए जो है वो बुनियादी तौर पर कम्युनिटी सिस्टम पे जो है हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वहाँ की मकामी आबादी और वहाँ के लोग इस मंशियात के ख़िलाफ़ उठकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मंशियात जो है ना उसमें कमी आ सकती है, ना ये कभी एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर सकती है।